चलो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट वी हैड स्टार्टेड लास्ट इन द लास्ट लेक्चर वाज द डिस्कशन ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स व्हिच वी आर गोइंग टू कंटिन्यू नाउ आल्सो with its hybridization structure and the detailing of all the molecules। जहां जहां जरूरत पड़ी, जहां जहां एक्स्ट्रा थ्योरीज की जरूरत पड़ेगी, वो डिटेलिंग भी हम लोग करते जाएंगे। ठीक है। सो लास्ट क्लास में इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात स्टार्ट की थी और फिर उसका एक केस देखा था when you are having three sigma bonds and without any lone pair, and there were many examples। ठीक है। तो वहीं से बात स्टार्ट करते हैं फिर से कि लाइक इफ यू आर हैविंग BF3, हम लोगों ने बोला बोरॉन फ्लोरीन के साथ यहाँ कनेक्टेड है, दैट्स वन थिंग। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट SO3, then you are having this structure। if you are having CH2O और HCHO, इसी को बोलते थे, then it is carbon double bond O, and then this was the structure, and then at the end we discussed about this molecule जिसमें स्ट्रक्चर तो पता चला कि ऐसा होना चाहिए, और उसके बाद हम लोगों ने बॉन्ड एंगल का डिस्कशन स्टार्ट किया था, है ना? हाँ सर। ना अब क्या होता है यहाँ पे कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दीज मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट दिस मॉलिक्यूल, दिस वाज 120 डिग्री, दिस वाज 120 डिग्री, दिस वाज आल्सो 120 डिग्री। यहाँ भी यही सिचुएशन था क्योंकि चारों तरफ तीनों तरफ जो है एनवायरनमेंट सेम है, सेम सराउंडिंग एटम्स है, और फिर डबल बॉन्ड हर जगह दिख रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ भी 120, यहाँ भी 120 एंड यहाँ भी 120। लेकिन जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात की तो VSEPR वाला जो कंडीशन था वो आने लगा कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड विल क्रिएट मोर रिपल्शन, एंड दैट्स व्हाई दिस सिंगल बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी अवे फ्रॉम दिस डबल बॉन्ड, एंड दैट्स व्हाई इनके बीच का एंगल जो है, ये जो अल्फा और गामा बोला था और ये बीटा जो बोला था, तो अल्फा और गामा बराबर होंगे, बट वो 120 से ज्यादा हो जाएगा और बीटा उससे भी छोटा हो जाएगा, है ना? दैट वाज द थिंग वी डिस्कस्ड अर्लियर। बट उसी फ्रेम में अगर हम लोगों ने कार्बोनेट को लाने की कोशिश की, मैंने बोला यहाँ अगर अल्फा, यहाँ बीटा लूं, यहाँ गामा लूं, तो ऐसा लग रहा था कि जैसा सिचुएशन यहाँ है वैसा यहाँ भी है, एंड दैट्स व्हाई वी शुड हैव द सेम ऑर्डर फॉर अल्फा, बीटा एंड गामा, है ना? बट व्हाट हैपेंड, जब ये देखा और मैंने बताया कि यहाँ देखो ऐसा है कि अल्फा, बीटा, गामा सब बराबर है, दे आर ऑल 120 डिग्री, then only we had the problem कि अभी तक जो सीखा that was not sufficient to discuss this phenomenon, है ना? कि ये ऐसा क्यों हुआ जबकि यहाँ पर ऐसा ऑर्डर है, जबकि सिचुएशन सिमिलर जैसा दिख रहा है, यहाँ भी डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल। तो ये कहानी समझाने के लिए एक नया कंसेप्ट आया, and that concept was called resonance। So our next topic for today's lecture, mostly हम लोग इसी को mainly discuss कर रहे होंगे। If we complete it, then we'll move forward. Otherwise, mostly we'll be discussing the concept of resonance only. But I'll remind you, resonance का phenomenon जो है मैं बहुत ही short में काम चलाऊ एक simple language में बोलूँ तो बताने वाला हूँ। लेकिन जब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाओगे, वहां पर जाके तुम्हारे 2, 3 या 4 लेक्चर हो जाएंगे इस पे, सिर्फ एक फिनोमेनन रेजोनेंस पे। तो वहां पर बहुत डिटेल में तुमको समझाया जाएगा, और फिर वहां पर तुमको लगेगा कि नहीं सर ने तो बहुत बेसिक बताया था, बिकॉज अभी इस चैप्टर में हम लोगों को सिर्फ बेसिक का काम है, उतने से ही काम चलता है। ठीक है। डिटेलिंग वाली पार्ट जो आएगी वो तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके डेफिनेटली तुमको वहां पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। तो टुडे ओनली वी आर गोइंग टू लिमिट आवरसेल्फ टू द कांसेप्ट ऑफ रेजोनेंस ओनली, और फिर आगे हम लोग मॉलिक्यूल्स का जैसा डिस्कशन चल रहा है, sp से स्टार्ट किया, sp2 पे चल रहे हैं हम लोग, तो वहां से फिर आगे बढ़ जाएंगे। बट नाउ विल हैव अनदर टूल दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोनेंस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर ये लिख लेना। क्या क्या? ये लिख लेना जो आपने लिखा है अभी। ये तो लास्ट क्लास में भी लिखा था, लिखना है तो लिख लो, चलेगा। नोट कर लो अगर नोट करना है तो चलेगा। ओके सर। हाँ सर लिखा है एक बार CH2 वाला जिनका लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, जिनको लग रहा है कि कुछ नया सीखने को मिला, देखो इट विल बी ऑलवेज योर वर्जन। कुछ चीजें मैं लिखवाता हूँ, बाकी बचा हुआ मैं बोलता हूँ जिसकी जैसी श्रद्धा है ना। जिसको लगता है कि नहीं मेरे को और डिटेल में जानना है, सर ने जो लिखा मेरे को सब लिखना है, वो लिख सकते हैं। जिनको लगता है कि नहीं मेरे को समझा हुआ, समझना इंपॉर्टेंट है, बट यू शुड हैव इनफ इंफॉर्मेशन इन योर नोट्स ताकि कुछ मिस ना हो। तो जिनको लगता है ऑलरेडी ये डिस्कस किया उनको लिखने की जरूरत नहीं है। जिनको लग रहा है कि नहीं
एक नए तरीके से कंपैरिजन मोड में एक साथ लिखा हुआ है, वो लिख भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सर एक बार CH2 वाला वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये मैंने बताया ना कि हम लोगों ने VSEPR जब लास्ट टाइम देखा था तो बोला था कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, तो रिपल्सन का जो एक्सटेंट होगा डिफरेंट टाइप की चीजों का डिफरेंट होगा। लाइक लोन पेयर विल बी एक्सर्टिंग मोर रिपल्सन टुवर्ड्स अदर इलेक्ट्रॉन पेयर देन एनी बॉन्ड पेयर, वो चीज एक पड़ी थी। फिर दूसरा उसमें पड़ा था कि डबल बॉन्ड विल हैव मोर रिपल्सन, है ना, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्सन पावर ज्यादा होगा, है ना। यहाँ पर देखो एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन पेयर, so two electron pair will be exerting more repulsion than the single electron pairs, and that's why double bond will be exerting more repulsion। ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इससे ज्यादा दूर होना चाहेंगे और उस चक्कर में आपस में पास आ जाएंगे, क्योंकि ये प्लेनर का जो स्ट्रक्चर है उसमें टोटल एंगल 360 होता है, उसमें से अगर ये 120 से ज्यादा, ये 120 से ज्यादा, तो डेफिनेटली ये 120 से कम हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? यस सर। Okay, so that's a simple explanation, but same thing we expected from this molecule also, ये कार्बोनेट आयन, लेकिन यहाँ पता चला धोखा हो गया। That's why now we need another tool, another thing, another concept which will be applicable here, and जब सीख जाएंगे तो पता चलेगा वो यहाँ पे applicable नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये कहानी नहीं लगी। ठीक है, तो we will now understand the concept of resonance। जिनको नोट करना है नोट कर लो, अदरवाइज आगे। हाँ सर, डन। Sir, हाँ जी, sir, actually, when you face towards the board, your voice is a little low. हाँ तो वो तो होगा ना, माइक इधर है तो मैं इधर बोलूंगा तो थोड़ा तो डिस्टेंस आएगा ना, बट विजिबल। सो आप व्हेनेवर आई एम नॉट ऑडिबल ना, जस्ट रिपीट इट, जस्ट आस्क मी, आई विल रिपीट इट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, Okay, sir. तो व्हेनेवर आई एम नॉट ऑडिबल ना, बहुत फ्रैंकली आराम से अपन यहाँ सीखने आया, बहुत फ्रेंडली कल्चर रहने वाला है। सो व्हेनेवर यू थिंक ना कि सर यू आर नॉट ऑडिबल, एक बार जोर से बोल दो, मैं चिल्ला के बोल, नो प्रॉब्लम। ठीक है, Thank you, sir. so today's topic is resonance। तो ये जो रेजोनेंस वर्ड है फिजिक्स में भी आएगा एक बार, ठीक है, तो वहां थोड़ा डिफरेंट तरीके से आएगा, यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग होता है, तो दोनों ये कंसेप्ट फिजिक्स में भी आएगा, रेजोनेंस का कंसेप्ट विद डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। केमिस्ट्री का रेजोनेंस है जो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले। ये क्या बोलता है कि जैसे हम लोगों ने अभी स्ट्रक्चर की बात की, दिस थिंग, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, इसके हिसाब से हमारे पास अगर यही स्ट्रक्चर वैलिड होता कार्बोनेट का, तो दो टाइप के रिजल्ट्स आने चाहिए थे, सारे एंगल डिफरेंट होने चाहिए, ये दोनों बराबर और ये कम होना चाहिए था, दैट शुड बी आवर एक्सपेक्टेशन। दूसरा है ये डबल बॉन्ड शॉर्टर होता है ना, मल्टीपल बॉन्ड शॉर्टर होते हैं, सिंगल बॉन्ड बड़े वाले होते हैं ना, तो दैट्स व्हाई हम लोगों के लिए क्या हो सकता था कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी दो तरह के आने चाहिए थे और बॉन्ड एंगल भी दो तरह के आने चाहिए थे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. जो अभी तक सीखा है उसके हिसाब से वी शुड हैव टू टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल्स, ये दोनों डिफरेंट एंगल और ये डिफरेंट एंगल आना चाहिए। वैसे बॉन्ड लेंथ जो एटम्स के बीच या न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस होता है इन बॉन्डेड स्टेट, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। तो ये बॉन्ड लेंथ छोटा आना चाहिए था, ये दोनों बड़े आने चाहिए थे, दैट इज आवर एक्सपेक्टेशन अप टू नाउ। जो अभी तक सीखा है उसके हिसाब से दिस शुड बी आवर एक्सपेक्टेशन। बट जैसा मैंने बताया था हाइब्रिडेशन के स्टार्ट करने के टाइम पे we learn something and we expect it to be valid in all the results, and then we have थोड़ा सा different चीज दिख गई, then we add some more tool, add some more concept to explain the next one जिसको अभी तक explain नहीं कर। तो इसमें भी पता चला कि इसमें ना तो दो तरह के बॉन्ड एंगल है और ना ही दो तरह के बॉन्ड लेंथ है, दैट्स व्हाई वी नीड अ न्यू थ्योरी। फिर से एक कहानी बनने वाली, वो कहानी लॉजिकल होनी चाहिए ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जहां जहां मौका मिलता है अपन लोग नई कहानी बनाएंगे जस्ट टू एक्सप्लेन द न्यू मॉलिक्यूल, जिस पे रिजल्ट अपना अभी तक का वैलिड नहीं रहेगा, बट विल मेक इट लॉजिकल, मतलब सेंस तो होना चाहिए ना, अपने मन से कुछ भी थोड़ी ना हो, है ना। सो इस तरह की चीज हम लोग करने वाले। तो यहाँ पे भी अगर मुझे उस तरह की चीज करनी है जैसा मैंने बताया, इफ यू आर हैविंग थ्री एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा, अगर मुझे इसको एक्सप्लेन करना रहे, if I want to explain this thing कि ये तीनों एंगल बराबर है या फिर बॉन्ड लेंथ सारे के सारे एक जैसे हैं, इसका मतलब है, याद करो हाइब्रिडेशन में फिर से हम लोगों ने बोला था ना सब कलर एक जैसे कैसे हुए, तो मिक्स हुए, इस तरह की बात की थी, है ना। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो ये बॉन्ड एंगल डिफरेंट क्यों आया था, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड था,
है ना, यही तो सोचा था हम लोगों ने कि यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा तो दैट विल मेक दिस बॉन्ड एंगल मोर देन 120, दिस बॉन्ड एंगल मोर देन 120 एंड दिस बॉन्ड एंगल लेस देन 120, है ना। कचरा कहाँ से हुआ था? ये डबल बॉन्ड के कारण ना। हाँ सर। क्लियर है Yes. ना? Yes, sir. अगर ये डबल बॉन्ड की का प्रेजेंस मैं यहाँ की जगह यहाँ और यहाँ भी बताने लगूं तो Sir, can you repeat, please? व्हाट आई एम सेइंग कि दिस डबल बॉन्ड, तो सारे एंगल सेम हो जाएंगे। हाँ, तो अगर ऐसा ही कुछ तीनों जगह होता तो सब सेम होते ना, जैसा SO3 में देखा था। यस सर। sir. We are having 3 डबल बॉन्ड्स तो भी सब सेम हो गए थे। PF3 में ऑल ऑफ देम वी आर हैविंग सेम 3 सिंगल बॉन्ड्स तो भी बॉन्ड एंगल सेम थे। लेकिन कार्बन CH2 में एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल थे तो अलग अलग आया था। यहाँ डेफिनेटली तीनों जगह एक ही डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा, तभी तो सब कुछ बराबर आ रहा है। क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. नो सर। यस सर। By the symmetric distribution of this pi bond. ओके, सिग्मा तो ठीक है, सिग्मा तो हर जगह एक एक बनना ही है, बट ये जो पाई बना है इसके डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिक करना है और फिर वी नीड टू जस्टिफाई इट कि ऐसा क्यों रहा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। रेजोनेंस में हम लोग क्या बोलते हैं? वी से दैट कि अच्छा एक बात बताओ, इधर ऊपर ही पाई क्यों बनाना, इधर क्यों नहीं बनेगा? हो सकता है ना कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा और ऐसा। Yes. Is it okay? Yes, sir. या फिर इधर भी तो डबल बॉन्ड ऐसी है। ये भी तो हो सकता था ना। मान लो मैंने हर ऑक्सीजन को एक नाम दे दिया, दिस इज ए ऑक्सीजन, दिस इज बी ऑक्सीजन, दिस इज सी ऑक्सीजन, ऐसा मैं कुछ नाम दे दूं तो देखो, now you have preferred in this structure, you are preferring सर A अल्फा के oxygen, but साथ A डबल oxygen बॉन्ड B या C वाले ऑक्सीजन से अलग थोड़ी ना है। क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे भी A है, B है, तो A के पास रहा, B के पास रहा, तो C के पास क्यों नहीं रहेगा, है ना? सो नाउ अगर मैं बोलूं कि ये तीनों टाइप के स्ट्रक्चर की बात अगर हम लोग करें, then we can say this double bond can be present here, here or here, है ना? Now अब क्या यहाँ होता है या यहाँ होता है या यहाँ होता है? कोई भी एक स्ट्रक्चर वैल्यू होगा। फिर से बोलो। सर कुड यू रिपीट, आपने अभी वो डबल बॉन्ड का क्या कहा? हाँ, मैंने क्या बोला कि you are having 3 oxygen atoms. Initially, when I made this structure, I was preferring this oxygen to be forming this pi bond, है ना? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Now, I can prefer this oxygen also, है ना? Yes, sir. Yes, I sir. can prefer Yes, this sir. oxygen to be forming pi bond, Yes, sir. है ना? Now, this preference, which will have more preference? द मिडिल वन। Any Carbon तो हर जगह है. Amen. Which oxygen should Any- get more preference? Any Can you oxygen. prefer Any? one particular oxygen? No, sir. No, sir. The property will be the All of same. them are having same preference क्योंकि सब के सब ऑक्सीजन है और सबके लिए बराबर चांस है। सेंट्रल एटम तो हर बार सेम है। Now carbon is having choice, इधर बना सकता है, इधर या इधर। Now it is having 3 choices. Now while explaining the structure or the results based on the structure of these type of molecules, you need all these 3 structures, है ना? मतलब किसी ने पूछा Yes, सारे sir. बॉन्ड एंगल सेम है, you cannot explain by any one of these. Clear है point? Yes, sir. यस सर। नो सर। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं, ये भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि तीनों एग्जिस्ट करेंगे तो तुमको एक डबल बॉन्ड के बराबर का बॉन्ड लेंथ मिलेगा और एक सिंगल बॉन्ड के बराबर का बॉन्ड लेंथ मिलेगा, है ना? नो Can सर। you explain it again? So Yes, can you please explain again? See, I'll just again tell you. If I say कि ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं, I can say that also ना। Yes. But even then, you'll be getting 2 type of bond lengths at any point of time ना। हाँ यस सर। Sir. डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, 2 तरह के बॉन्ड मिलने चाहिए थे ना अगर तीनों एग्जिस्ट करते तो। नो सर। Why? You are having a double bond, you are having a single bond, you are having a single bond. You should get 2 type of bond lengths na? If all these 3 are existing. Yes, sir. Yes, sir. One for double, one for single. Now, अब तो इसलिए इस कहानी को लॉजिकल बनाने के लिए क्या कहा गया कि none of them are existing. The actual molecule which exists
is the resonance hybrid of all these three. ठीक है? We Yes. say these three structures are hypothetical. ये words बहुत ध्यान में रखना. These are imaginary structures. None of them are valid, true, real life structures. These are just the three Lewis dot structures या Lewis structures required to explain the properties of carbonate ion, but none of them are the valid or real structure of carbonate ion. The real structure will be the hybrid of these three, in which this pi bond will be distributed, या फिर टेक्निकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं delocalized. ये delocalized वर्ड का मतलब क्या है? लोकलाइज्ड का मतलब क्या? सर स्पेसिफिक लोकल जगह का में मतलब होता है एक कन्फाइंड एरिया में प्रेजेंस होना है. Yes, sir. है ना? Whenever we say कि ये लोकल है, मतलब this is from one particular area. Now when we say localized, मतलब मैं उसी एरिया में रह रहा हूँ. I have become localized. When I say I have become delocalized, मतलब मैं इधर की जगह उधर चला गया, उधर की जगह उधर चला गया. ये हो रहा है ना? क्लियर है? Yes. Yes, sir. से कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, वो इन तीनों का एक हाइब्रिड होगा, एंड दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंस हाइब्रिड, व्हिच इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर. व्हेन वी आर सेइंग कि ये रेजोनेंस हाइब्रिड इसका आएगा, तो ऑल दीज विल बी हैविंग वन सिग्मा बॉन्ड, बट दिस पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, जो एक पाई बॉन्ड है या पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी विल बी इन बिटवीन ऑल दीज थ्री. ऐसा. Sir, but इसलिए how is इसको this? डॉट से दिखाना स्टार्ट करते हैं, एंड वी से द नेट चार्ज विल बी ऑन द ओवरऑल मॉलिक्यूल. इज इट ओके? Sir, can you repeat once more? I'll just repeat it again. What we say, the atoms are at the same position. This is the real structure in which atoms are at the same position. Sigma bonds are not having different positions, but the only pi bond or pi electron pair has become delocalized. Its presence, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी की बात करते थे ना एटॉमिक के एंड में, याद होगा, है ना? लेटेस्ट मॉडल जो है. So whenever you are having electron pair, what we say कि ये electron pair has become delocalized. It means we say that this electron pair, probability of finding this electron pair will be in between all these four atoms. Is it okay? Yes. Yes, sir. मतलब along the pi bond it will Electron be. pair is getting more attraction now. Earlier it was being attracted by these two only atoms. Now this electron pair will be attracted by all these four atoms. So, So the attraction will be along Sir, I have sigma a doubt. bonds. फिर से attraction will be towards the electron pair by the nuclei of all these atoms, है ना? sir, but how is this Sir? physically possible? मतलब किसी एक के पास ही only the electron should go ना, the pi bond should be formed. Like that's the facility available with the pi bond. देखो अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, अभी इसको देखो, इस स्ट्रक्चर को देखो. नाउ दीज आर द सिग्मा बॉन्ड व्हिच आर ऑलरेडी फॉर्म्ड. नाउ इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके साथ लैटरल ओवरलैप के थ्रू पाई बना सकता है ना. दैट वाज द प्रोबेबिलिटी. Yes, sir. बट एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज स्टिल अवेलेबल विद दिस वन आल्सो. तो इसके साथ ही क्यों बना है, इसके साथ क्यों ना बना है? Yes, sir, possible. सो हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड alternate conjugation, availability of alternate conjugation. If it is having choice from this way and this way, this is called alternate conjugation. वो इधर से भी बना सकता है, इधर से भी बना सकता है. Clear है? So whenever this type of facility or this type of thing is available, the molecule will undergo resonance. So this phenomenon is called resonance, and the actual structure is called resonance hybrid. Okay. Sir, but this is the problem. Structures that are not real are called canonical structures or resonating structures. So what we are saying, these imaginary structures are considered to be in resonance, and so the real structure will have contribution from all these three. ठीक है? पहले समझ लो, सब लिखवा दूंगा. Sir,
Sir, so the three Sir, what dots. was the name of that first बीटा के structure? पास डबल बॉन्ड था all these three structures will be called the resonating structures of carbonate ion. ठीक है? सर Sir, so the three dotted. पूरे मॉलिक्यूल पे 2- चार्ज मतलब कैसे शेयर होगा? Okay. Now, when we are saying 2 minus is on the overall molecule, if they are asking you, every atom will have what type of charge? So, on an average, we will say -2/3, -2/3, -2/3. इसका मतलब ये नहीं समझना कि इलेक्ट्रॉन fractionally distribute हुआ है. We are dividing the probability of finding electron in between these three. Is it okay? सर बट ये तो प्रोबेबिलिटी है ना, एक्चुअल किसके साथ शेयर हो रहा मॉडल क्या होता है? लेटेस्ट मॉडल क्या बोलता है? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इज इट अ पार्टिकल और वेव और बोथ? है? बोथ. So there is dual nature, na? यस सर. There are few things which you explain based on the particle nature, but there are few things which you need to explain by the wave nature, है ना? सर Sir, cannot we explain Sir, the can you please structure repeat, as, sir? हाँ, So cannot we explain the structure as जो डबल बॉन्ड O है वो जगह पे है और नीचे दो ऑक्सीजन है, उनके बीच का एंगल थोड़ा छोटा होना चाहिए था, मगर दोनों पे नेगेटिव चार्ज होने के कारण उनका बीच में रिपल्शन हुआ और फिर नहीं ना, but बैलेंस हो गया. even in that case, you should get two type of bond lengths, na? हाँ yes sir. But you are getting just one type of bond length. How will that be explained? सर हम्म. सर जैसे पहले आपने अल्फा के साथ डबल बॉन्ड बनाया वो सेंट्रल में जो डायग्राम बनाया, This one. हाँ फिर आपने पूछा था कि बीटा के साथ और गामा के साथ क्यों नहीं बनेगा डबल बॉन्ड, तो वो वाला पार्ट समझ नहीं आया. फिर आपने वो बीटा के साथ भी बनाया. If the carbon is making the pi bond with this oxygen, it can also form the pi bond with this or this. It is having three type of facilities or options available, na? Yes. So that's why what we say, ये इसके साथ भी बना सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी. So in the actual structure, that pi bond जो delocalized, जो pi electron pair है, that becomes delocalized in between all these three. ठीक है? Sir, Okay. so also, sir, what will be the factor which will decide the formation of pi bond with one of the either oxygen atoms? No. If there was no option of alternate overlap, जैसे याद करो CH2O में नहीं बोला था, याद है? इसमें मैंने रेजोनेंस नहीं बताया ना. क्यों नहीं बताया? It was not having any option of making pi bond with this one. Hydrogen can never form the pi bond, है ना? Yes, sir. ठीक है? So that's why यहाँ पे बात नहीं की, लेकिन जैसे ही यहाँ पे बात आई, this oxygen can form pi bond if this oxygen can, and that's why there was delocalization of pi electrons. ठीक है? सर तो why not in SO3? Which one? SO3. SO3 में you are having three double bonds, so there was no chance of having the resonance, है ना? Already all of them were forming double bonds, है ना? सर सर जो नीचे C और तीनों O के साथ जो आपने बनाया और एक पाई बॉन्ड पे जो आपने डॉटेड बनाया, तो वो इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी है ना वो? हाँ, तो नहीं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, these bonds are having bond length in between the bond length of single bond and double bond. ठीक है? So that's why we need to represent it like one single line and the second one as the dotted line. It is neither single bond nor double bond. Bond length is found to be in between the single and double. Clear है? नहीं समझा. Okay, रोहन. नहीं समझा. फिर से मैं बोल रहा हूँ, जैसे हम लोगों ने, अगर ये सिंगल बॉन्ड होता प्योर, मतलब एक देयर इज अ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड ओनली, तो इसको हम लोग एक लाइन से दिखाते हैं ना. हाँ सर. सिग्मा और पाई पूरी तरह से, पाई भी अगर यहीं पे लोकलाइज्ड होता जैसे यहाँ लिखा था तो डबल बनाया था, है ना? यस सर. बट इलेक्ट्रॉन पेयर जो सिग्मा के अलावा है उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ के साथ साथ यहाँ और यहाँ भी है, एंड दैट्स व्हाई इफ दैट टाइप ऑफ delocalization is there, we start representing that pi electron as the dotted line at every possible destination. ठीक है? जहां जहां वो हो सकता है उन सब जगहों पे हम लोग डॉटेड लाइंस. ठीक है? Okay, so can we say that resonance is the phenomenon of the attraction of electron pairs along any of the pi bonds with any of the oxygens? ऐसा कह सकते हैं. यहाँ पे ऑक्सीजन है, बाकी जगह दूसरे एटम्स. यहाँ पे मतलब. तो व्हाट वी से इन जनरल सिंपल लैंग्वेज में,
रेजोनेंस इज अ फिनोमेनन ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा पाई बॉन्ड सबके साथ बना है. हाँ, वो एक सिंपल सा लैंग्वेज हुआ, बट कोई बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन बांटोगे कैसे, नहीं बांट सकते ना. So हाँ. basically, That's why we start talking like we are talking about probability of finding it. ठीक है. so it So, is, So it has only one example. No, no, मैं ये NO3 can be an example. डिटेल पे बात करेंगे. I have just given you just one example. so possibility of So do we forming have to pi write bond it? with any of the surrounding atoms, no? नहीं, फिर भी it should have the option of alternate overlap. मतलब इधर से या इधर से, है ना. यहाँ पर देखो ना, इधर से कर सकता था, लेकिन वो इधर से कर ही नहीं सकता. So that possibility of alternate overlap should be present. Okay. Okay, sir. So, Excuse me. said that I have a it is formed by the hybridization of the three, those three structures that you have drawn. Hybridization नहीं. Hybridization was the phenomenon by which the central atom was making new hybrid orbitals, है ना, वो बन चुका है. तो इसका hybridization आया था sp2. Now इसका जो बचा हुआ एक p orbital था which was not hybridized, that has started forming pi bond, है ना. Now that pure orbital which was forming pi bond will have all three type of possibilities or options, है ना, choices. इसका hybridization is sp2. Is it okay? Yes. sp2 का मतलब है एक s और दो p मिलके तीन sp2 के hybrid orbitals बना चुके हैं. Those hybrid orbitals have already formed these three sigma bonds. Okay. Now the remaining one unhybridized p orbital has started forming pi bond. Now उसको अगर pi बनाना है तो it was having, वो देखना स्टार्ट किया, इसने बोला मेरी तरफ आ जा, इसने बोला मेरी तरफ आ जा, इसने बोला मेरी तरफ आ जा, है ना. Now this type of choice if available with the central atom, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा ठीक है किसी एक तरफ बना लेते हैं, लेकिन now we can have the delocalized thing. मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर आया overall, now it will be delocalized in between all these three. और ये बिजनेस अगेन प्रॉफिट का है, इसलिए ये हुआ. तो किसी ने पूछा ये रेजोनेंस हो ही क्यों रहा है, एक ही तरफ रहता ना. तो एक तरफ रहने से जो अट्रैक्शन मिल रहा है उससे अगर ज्यादा अट्रैक्शन उसको डीलोकलाइज्ड मैनर में रहने में हो रहा है, so obviously it will choose this choice. Is it okay? So those three structures, they only have like a part of explanation कि resonance Yes, कैसे yes, हो रहा है. yes. तो मेरा पहला लाइन जो मैं लिखवाऊंगा ना कि for some of the molecules their behavior or their structure or the observation related to structure requires more than one Lewis structures. ठीक है. So And like there we start talking about resonance. हाँ. like in benzene rings, सर ये लिखना है. नहीं अभी रुक जाओ, पहले डिस्कशन कर लेते हैं ना, फिर लिखेंगे, मैं टाइम दूंगा. Excuse me, sir, I had a question. क्या ही? हाँ. सर जो नया पाई बॉन्ड बन रहा है उसमें मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रही है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम कार्बन, वो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो शेयर हो रहा है वो तीन में से कौन से ऑक्सीजन से आएगा, या फिर वो You cannot segregate that, ना, you cannot segregate that. अब तुम अपने माइंड, अपना माइंड क्या है, लॉजिकल चलता है, सीक्वेंस वाइज चलता है, तो तुम सीक्वेंस वाइज मान लो तुमने सोचा कि इधर वाला, लेकिन अब वो इधर का भी नहीं रहा, वो इन सब का हो गया. ठीक है. Sir, like in benzene rings, There is resonance in benzene also. We'll talk about that. so that electron is in the center, so we represent it as a circle. सेंटर नहीं है वो, हम लोग सर्कल दिखा देते हैं ना. That shows that there are 3 electron pairs which are completely delocalized in between all the 6 carbon atoms. ठीक है, उसकी बात करेंगे अभी बेंजीन. तो जो ऊपर तीन स्ट्रक्चर्स हैं उन तीनों में से एक भी नहीं है, वो तीनों है, मतलब वो तीनों इमेजिनरी है. These all 3 are imaginary and that's why इसकी पूरी हिस्ट्री है कि उनको पहले ऐसे रिप्रेजेंट किया गया, फिर बाद में पता चला कि इनमें से कोई भी एग्जिस्ट करे तो यू विल बी गेटिंग 2 टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ्स. बट किसी भी टाइम में किसी भी जगह पे कार्बोनेट में कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ एक यूनिक बॉन्ड लेंथ मिला, एंड दैट्स व्हाई दे रिप्लेस दिस साइन एंड बोला ये साइन जो है दैट इज इंडिकेटिंग दैट these 3 things are in resonance and these are imaginary. The actual one is this one and this will be called the resonance hybrid, which is the actual structure. ठीक है. सर, हाँ.
Sir, so this one uses the wave nature as well as the particle nature of electron. Yes, yes, yes. Dual nature की बात करते हैं हम लोग. Sir, so like Heisenberg uncertainty principle said that you cannot know exactly where the electron is. Yes, yes. So it will be present at all 3 points. पॉइंट्स नहीं बोल रहे, इनके मिलने की प्रोबेबिलिटी जो पहले लोकलाइज्ड होने पर बोल रहे थे कि दैट विल बी मैक्सिमम इन बिटवीन दीज टू, नाउ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल दीज फोर एटम्स. ओके. Okay, sir. So in this molecule, it can be anywhere. Yes, yes. The Okay. probability will be same in this and this. Thank you, sir. So, to show resonance, there should be like equal amount of energy distributed, right? Among Yeah. the three. Yeah, if you are having a equal type of partner, जैसे यहाँ सब जगह ऑक्सीजन ही है, so now there will be equal distribution. इसलिए there is a term called bond order. Bond order simply means number of bonds. So यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर पहले यहाँ bond order 211 बोलना चाहिए था. Now we'll say 1.33, 1.33, 1.33. ऐसा हो जाए. ठीक है, we'll talk about that. Sir, Yes, habit is this one, and these three are called. इतना नोट कर लो, फिर डिटेल में लिखवाऊंगा. ठीक है. These three are called resonating structures or canonical structures. Okay, first what you do, note it down. उसके बाद मैं एक एक पॉइंट लिखवाता जाऊंगा और फिर जहां डाउट आएगा फिर से एक्सप्लेन करूंगा. डोंट वरी, जो मैं लिखवा रहा हूं वो समझा के ही जाऊंगा. So first note it down, then एक एक करके, ये जस्ट तुमको एक तरीका है तुमको समझाने का कि मैंने एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया. Now I'll be telling you the simple generic points and then we'll take many examples. Okay, don't worry. सर रेजोनेंस हाइब्रिड से लिखना है या उसके ऊपर वाला भी लिखना है? सब लिख लो, सब लिख लो. ओके. Sir, so it has a formal charge of minus on each oxygen. -2/3, -2/3, -2/3. You have to represent the average charge. Okay. Okay, sir. सर. हाँ. सर ये नई थ्योरी थी तो ये ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए थी, पर ये तो हाइपोथेटिकल हो गई. कौन सी? नहीं नहीं, ये चीज हाइपोथेटिकल नहीं है ना. यू आर गेटिंग जस्ट वन टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड वन टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल इन कार्बोनेट. सो हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट बेस्ड ऑन द प्रीवियस थ्योरी, है ना? पर सर ये बोल रहा है कि कहीं भी प्रेजेंट हो सकता ना, तो उससे तो ज्यादा ही. इन तीनों के बीच में यही बोला ना, वो भी पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, सिग्मा नहीं, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर की बात. ठीक है सर, वो आपने क्या लिखा है? canonical structures. कैनोनिकल. दिस इज कैनोनिकल. Okay. तो फिर से अच्छे से कैनोनिकल. ओके. सर रेजोनेंस हाइब्रिड में कार्बन की और ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है क्या? लेकिन हाँ, सर रेजोनेंस हाइब्रिड इस स्ट्रक्चर में वैलेंसीज कंप्लीट हो रहे हैं या फिर एक्सपैंडेड ऑक्टेट हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है ना. Sir, Okay. so most of the ions will देखो ना, 3 सिग्मा है ना. Yes, sir. There are 3 sigma and 1 pi electron pair is in between all these 3. Okay. Yes. सर वो O पे माइनस चार्ज क्या है वो? अच्छा, कौन सा? ये वाला कार्बोनेट वाज हैविंग फार्मूला CO3 2 माइनस ना. हाँ सर. तो ये 2 माइनस इज कंसीडर्ड टू बी ऑफ द ओवरऑल मॉलिक्यूल. इफ दे वांट यू टू बी स्पेसिफिक की एवरेज बताओ, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यहाँ -2/3, -2/3 एंड -2/3. ठीक है. यस सर. सर, जो pi bond है, is it distributed कि every time the pi bond shifts from one oxygen to another? नहीं ना, ऐसा होता तो फिर दो जिस समय एक तरफ रहता. इसलिए तो मैंने बोला कि अगर ऐसा होता तो these three should be the real structures and you should get 2 type of bond lengths. But any point of time at any place, carbonate ion was not found to have 2 type of bond lengths. तो तुमको हमेशा हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कोई भी एक यूज करके स्टार्ट कर देते हैं बेस्ड ऑन की उससे रिजल्ट अफेक्टेड नहीं होना चाहिए. बट अदरवाइज इफ यू आर गेटिंग जस्ट वन टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ एट ऑल द टाइम एट any place, then it can be explained just only based on these structures. Okay. Sir,
हाँ जी, सर वो -2/3 कैसे आया? टोटल -2 चार्ज था ना, यस सर। और अगर ये पाई बॉन्ड जिस पे रहता था उस पे 0 चार्ज, जिस पे नहीं रहता था उस पे -1 रहता था, है ना। अभी क्या है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो ये -2 चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना तीनों के बीच में। यस सर, अंडरस्टूड। -2 चार्ज का 3 के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कितना मिलेगा एक एक को? -2/3। बस हो गया। सर वो रेजोनेंस हाइब्रिड वाला स्ट्रक्चर अभी भी थोड़ा अनक्लियर है। फिर से मैं बता रहा हूँ, द पाई इलेक्ट्रॉन विच वाज अर्लियर कंसीडर्ड टू बी लोकलाइज्ड in between these two or these two is actually found to be delocalized in between all these three oxygen. Okay? यस सर। ठीक है, सो इसी को हम लोगों ने बोल दिया कि दिस इज कंसीडर्ड टू बी अ फेनोमेनन कॉल्ड रेजोनेंस। ओके ओके सर। हाँ जी सर, ये कार्बन अपने आप को C+ बना के भी अपना वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकता था ना? C+? मतलब एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन। उससे और क्या तो होगा? 4 बॉन्ड बनाने थे ना, उसने 4 बॉन्ड अभी भी बनाया हुआ है, उसके अराउंड 4 ही इलेक्ट्रॉन पेयर है अभी भी। नहीं, एक्साइटेड स्टेट में तो लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन बना के तो ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था ना। नहीं, फिर चौथा क्यों नहीं बनाएगा? इफ इट इज गेटिंग मोर अट्रैक्शन, कार्बन की टेट्रावैलेंसी की बात की थी ना हम लोगों ने, इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, है ना। यस सर। And making 4 bond is always more profitable than making 3 or 2 bonds, na? है ना? Yes. And that's why in most of the cases you see carbon to be forming 4 bonds, है ना? Most of the cases. Sir, the arrows between those resonating structures, are they something or that ऐसे ही है? these are resonating structures which are not real. ठीक है? तो जितने भी resonating structures होते हैं उनके बीच में these two-sided arrow are given just to represent that these are not real, these are resonating structures. The real one is this. Okay. So, okay. So I still did not understand कि कार्बन का 4th इलेक्ट्रॉन आता है एग्जैक्टली किधर से, because electron cannot be distributed like in 3 parts. So if you are considering electron to be a particle, then you will have this type of difficulty. Sir, but then how can you explain it using wave nature? Can you explain? मैंने तुमको क्वांटम नहीं पढ़ाया ना. The tragedy of the latest model of atom is that you cannot imagine it. ठीक है, that's the tragedy of quantum mechanics. Why it is the tragedy? Because whatever you imagine, it is based on the classical mechanics. ठीक है, तुम जो भी सोच लो, it will be following Newton's law of motion. तुम जो भी सोचो, imagine करो तुम कुछ भी, ठीक है, तो it is totally based on classical mechanics. So that is the tragedy. Whenever you will try to imagine it, you are imagining the wrong thing. That's the limitation of the quantum mechanics, that you cannot imagine it. ठीक है, so अगर तुम कुछ भी इमेजिन करने की कोशिश करोगे ना, you have entered into the classical mechanics. ठीक है, तो तुम क्वांटम से बाहर निकल चुके पहले. So that's the very interesting book written on this. You cannot imagine it here. So there is a book, something नाम भूल गया, मिस्टर हॉपकिंस इन हिज पैजामाज, ऐसा कुछ बुक लिखा गया है जिसमें इसको समझाने की कोशिश की गई है कि वो अपने ड्रीम में चले जाते हैं मिस्टर हॉपकिंस, और फिर वो बाहर निकलते हैं और फिर पूरी दुनिया घूमते हैं जो पूरी तरह से बदल चुकी है. ठीक है, तो वो एक बुक थी जो समझाने की कोशिश की गई थी कि क्वांटम मैकेनिक्स को समझने का एक तरीका हो सकता है ये, बट स्टिल इट वाज कंसीडर्ड कि, जैसे उसमें एक एग्जांपल दिया गया था कि समवन वाज प्लेइंग द पूल, और उसमें जो ट्रायंगुलर फ्रेम बना होता है उसके बीच में एक बॉल पूरे टाइम घूम रहा है. ठीक है, इट वाज नेवर स्टैटिक, कोई भी चीज स्टैटिक नहीं. तो अब इन चीजों का क्या है ना, क्वांटम मैकेनिक्स में चला जाएगा. तुम लोगों के लिए तो बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, लेकिन जिनके लिए भी रिलेवेंट है उनमें से एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का नाम बता रहा हूं मैं. नील्स बोर का नाम जानते हो ना? Yes sir. Yes sir. Whenever you claim that you have understood quantum mechanics completely, you have not understood it at all. ठीक है, so that type of thing you'll be getting in quantum सर ये mechanics. कोई नहीं समझ सकता ऐसा सब्जेक्ट है ना, मैथमेटिकली समझने का है, और जिस लैंग्वेज में समझाया गया उसी लैंग्वेज में समझना. ठीक है, डोंट ट्राई टू इमेजिन इट जैसा अभी तक करते रहे. ठीक है, बिफोर क्वांटम मैकेनिक्स व्हाटएवर यू आर वांट टू इमेजिन यू कैन इमेजिन इट, बट क्वांटम मैकेनिक्स में मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं सबसे पहले ये स्टार्ट करता हूँ कि द ट्रेजेडी और द कॉशन विल बी, डोंट ट्राई टू इमेजिन इट,
try to handle it mathematically or by the physics जो normal language, ठीक है? Sir, if you सर can't वो imagine it, कौन से हाँ? टाइप के स्ट्रक्चर्स है? कैनोनिकल. हाँ, these are called resonating structures or canonical structures. Okay, these are the names. CA है ना वो सर? नाम देंगे ना? CA है ना? CA. Okay. Sir, can we imagine the electron cloud as a नहीं ना, probability? वो क्या था? वो क्या था? इलेक्ट्रॉन. What is electron cloud? बताओ मेरे को कोई. It is the probability of finding the electron at around It is the 90%. distribution of probability density. Probability density का मतलब क्या? Psi square. What was psi? Psi was the amplitude of electron wave. ठीक है? चलो फिर से so मैं if we बोल दूंगा. can't imagine it, No, you can't imagine it. तो फिर हम लोग mathematical values कैसे we can bring them? तो इसलिए मैंने बोला ना कि इसको कैसे देखने का है, इसको अंडरस्टैंड इट. वेव देखते हैं क्या हम लोग? नहीं देखते ना. मैं बोल रहा हूँ, तुमको दिख रहा है क्या वो साउंड? No, sir. But you see the effect of it, है ना? Yes. You are listening some words, लेकिन बीच में कुछ दिखा नहीं. नहीं दिखा इसका मतलब है नहीं, ये नहीं कहेंगे ना. So that's why it is a totally different world of electron, जहां पर अब इसके दो नेचर, particle nature as well as wave nature. When we say particle nature, it is having mass, है ना? But when we say it is having wave nature, that means it is having amplitude also, which you cannot see, है ना? So that's why ये जैसे ही वेव वाले वर्ल्ड में चला गया या ड्यूअल नेचर वाले वर्ल्ड में चला गया, स्टॉप ट्राई टू इमेजिन इट. ठीक है? सो दो टर्म में बात कर सकते हैं. एक इलेक्ट्रॉन के एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रॉन एज अ वेव के एम्पलीट्यूड की बात कर सकते हैं, या फिर उसी से रिलेट किया गया था कि साई जो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव होता है उसके स्क्वायर को इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज साई स्क्वायर कैन बी हैव द इंटरप्रिटेशन that it can be the probability density, that means probability per unit volume for finding the electron at a given place. Okay. सर अगर इमेजिन नहीं करते तो सिर्फ मैथमेटिकली हम लोग को मतलब ये करना है उसको. हाँ, अब किसी ने बोला x प्लस वाई का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है, किसी ने इमेजिन करवाया क्या? नहीं. फिर वो चीजें हैं ना जो तुमको इस तरीके से हैंडल करनी पड़ेंगी, है ना? सर तो उस पे वर्क कैसे करते हैं कि बिना इमेजिन किए मैथमेटिकली उसको डिराइव कर देते हैं? अब ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैथमेटिक्स नहीं है इसका. देयर इज अ मैथमेटिक्स, बट यू कैन नॉट इमेजिन एवरी मैथमेटिक्स आल्सो, है ना? हाँ, यस सर. है ना? Sir, can you please repeat that part about psi and psi square? Okay, I'll tell you again. Quantum mechanics talks about two type of things. First thing is that you have electron to be having two type of nature, particle nature as well as wave nature. Whenever you are saying, whenever you are treating electron as a wave, it will have some amplitude, है ना? Wave का amplitude होता है ना? Amplitude is one of the characteristic of wave, है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसके amplitude को बोला गया that will be represented by psi. This is called psi. ठीक है, ग्रीक नोटेशन. नाउ ये एक कहानी हो गई कि जहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा, वहां पे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस को हम लोग ज्यादा बताते हैं इन टर्म्स ऑफ वेव. अभी मैं बात कर रहा हूं. ठीक है? सो ऑल दिस स्टोरीज केम अर्लियर. तो कहा गया इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड इज psi. तो जहां एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है वहां पर बोलते हैं वेव का प्रेजेंस ज्यादा है ना. दैट वाज वन वर्जन. और जहां पे कम वहां पे बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस कम है. और फिर जहां पे जीरो वहां पर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे कि प्रेजेंट नहीं है ना, एज अ वेव. और उसी को क्या कह दिया गया? नोट कर दिया गया जहां पे साई जीरो होता है. ठीक है? किसी ने साई का ग्राफ बना के दे दिया है तुमको, तो पूछे कहां पे नोट है, तो देखो साई कहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब कहां पर उसका वैल्यू जीरो. ठीक है? दैट इज कॉल्ड नोट. इट वाज द वर्जन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ वेव. नाउ दूसरी कहानी आई. देयर वाज अनदर साइंटिस्ट कॉल्ड मैक्स बॉर्न. देयर वाज अ सिंगर, यूके की सिंगर, यूके ऑस्ट्रेलियन सिंगर थी, जॉन ओलिविया न्यूटन, ग्रैमी अवार्ड विनर थी. उनके दादाजी थे. ठीक है? एंड ही वाज अ साइंटिस्ट, मैक्स बॉर्न. उन्होंने कहा कि वी कैन हैव. अच्छा, दूसरी कहानी जो मैंने बोली हाइजेनबर्ग ने बताया था, यू कैन नॉट टॉक अबाउट द ट्रैजेक्टरी ऑफ फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? ये भी मैंने कहानी बोली होगी कि हाइजेनबर्ग ने बोला था कि इफ यू कैन नॉट असर्टेन पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम साइमल्टेनियसली, it means you cannot find out the trajectory for the motion of electron, which was happening in the Bohr's model.
एंड वहीं से तो कहानी पूरी बदल गई। तो इस बार बात की गई कि यू कैन नॉट टॉक, देयर इज नो ट्रेजेक्टरी फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, की इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है, यू कैन नॉट टॉक अबाउट दैट, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई मैक्स बोर्न ने बोला कि हम लोग ट्रेजेक्टरी की बात नहीं कर सकते, बट हम लोग इलेक्ट्रॉन के मिलने के प्रोबेबिलिटी की बात कर सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस। कहेंगे यहाँ ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि किसी टाइम में मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पकड़ लूँ, नहीं कर सकते, ये बात ही नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दे स्टॉप टॉकिंग अबाउट दोस थिंग्स कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है कि नहीं। हाँ, कुछ ऐसे रीजन मिले जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा ये बोल सकते हैं, लेकिन कहां पे मिलेगा एग्जैक्टली इसकी बात नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई मैक्स बोर्न गेव दिस टर्म एज अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। बोला कि इस टर्म को तो नहीं लिया उन्होंने, साई स्क्वायर लिया। साई स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि एम्पलीट्यूड का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं हो सकती। एंड दैट्स व्हाई वी टुक साई स्क्वायर और बोला साई स्क्वायर कैन बी डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, इन द 3-dimensional स्पेस, ठीक है। तो साई स्क्वायर वाज कंसीडर्ड टू बी द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। यस सर। चलो, तो इतनी कहानी है, इतनी कहानी तुमसे कोई नहीं पूछने जा रहा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन तुमको ये जान रेजोनेंस जान, सिंपल लाइन। सर मतलब ये रेजोनेंस हाइब्रिड में पाई बॉन्ड का एक पर्टिकुलर डेफिनाइट नहीं रहता है पाई बॉन्ड? नहीं, इसलिए तो मैंने वर्ड यूज किया कि व्हेन इट इज इन बिटवीन टू एटम्स, जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के मिलने की, उस इलेक्ट्रॉन पेयर जो पाए वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी विल बी इन बिटवीन दीज टू, ठीक है, व्हेन इट इज लोकलाइज्ड। बट व्हेन वी आर स्टार्टिंग डिनोटिंग इट विद द डॉट्स इन बिटवीन ऑल दीज थ्री, सो हम लोगों ने बोला वो इलेक्ट्रॉन पेयर के मिलने की प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिटवीन ऑल दीज, और एटम की बात करें तो ऑल इन बिटवीन ऑल दीज 4 एटम्स, ओके। यस सर रेजोनेंस का स्टेटमेंट लिखवाएंगे अभी? लिखवाऊंगा, पहले फुर्सत दोगे तब तो, तुम लोग डाउट्स तो सॉल्व करवा लो। सर हाँ जी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड हमको किधर भी मिल सकते हैं टाइम टू टाइम, मिलने की प्रोबेबिलिटी है। सर आपने बोला ना शिफ्ट होता है कि लाइक एक बार बना कि लाइक द प्रोबेबिलिटी विल बी फिक्स्ड ऑन वन पर्टिकुलर ऑक्सीजन एटम? नहीं ना, प्रोबेबिलिटी को फिक्स कैसे कर सकते हो? 90 इवन इफ आई से ना कि तुम्हारे मिलने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारे घर पे 99.9999% है, कैन समवन क्लेम दैट एट अ गिवन मोमेंट यू आर एट योर होम? नो, नहीं ना। तो इफ इट इज नॉट 100% देन यू कैन नॉट टॉक अबाउट दैट। एंड इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 100% कवर करने के लिए तुमको न्यूक्लियस से लेकर इन्फिनिटी तक जाना होता है, ठीक है। And that's why we don't talk about 100% probability, and that's why we don't talk about इलेक्ट्रॉन का trajectory. We just talk about कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की maximum probability कितनी है, वो जिस रीजन में होता है उसमें से 90 to 95% probability कवर करते हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर will be most of the time present in this region, okay? सर एक आपने बोला था ना कि ये क्वांटम नंबर्स हम इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स, हाँ क्वांटम मैकेनिक्स का थ्योरी हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो सर मतलब कुछ बिना इमेजिन किए हुए तो कुछ स्टडी हो ही नहीं सकता ना। अभी जस्ट मैंने बोला x + y का होल स्क्वायर इक्वल्स x² + y² + 2xy। सर उसके भी पीछे कुछ इमेजिनेशन करके उन्होंने ये बनाया होगा ना? नहीं ना, इट इज अ मैथमेटिकल मेथड ना, जैसा मैंने बताया कि तुमको वेव मैकेनिक्स पढ़ाया जाएगा ना फिजिक्स में। हाँ, बट मैं जो बोल रहा हूँ, कैन यू इमेजिन द साउंड वेव? नो, नहीं ना, नहीं। इट इज अ मैथमेटिकल ट्रांसलेशन, ठीक है। मैथमेटिकल ट्रांसलेशन क्या है कि हम लोग बोलते हैं कि व्हेन आई स्पीक, डू यू नो साउंड वेव क्या है? व्हाट इज साउंड वेव? Vibration of air molecules. Vibration of Air molecules. not exact. It is something like that, but it is not exactly that. Vibration which causes the... What is what? There are two things. Which create energy. One thing is energy is going from here to here. Okay, that's one thing, है ना? But second thing is, while sound wave is propagating, density of the medium is periodically varying. Okay. Yes sir. That is called sound wave. तो वहां पर अब एयर की डेंसिटी का पीरियोडिक वेरिएशन तुम इमेजिन नहीं कर सकते, तुम उसका ग्राफ बना सकते हो ना? हाँ, yes sir. That graph looks like this one.
ठीक है, ओके। सो इसलिए मैंने कहा कुछ चीजें मैथमेटिकल होती है, तो व्हेन इट इज नॉट बेस्ड ऑन क्लासिकल मैकेनिक्स यू कैन नॉट इमेजिन, ठीक है। यस सर, चलो थैंक यू। ओके, अभी इसको नोट कर जाओ, मैं सारे पॉइंट एक एक करके लिखवा दूंगा। फर्स्ट नोट इट। सर शी आस्क्ड कि कार्बन का ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होता है? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के अराउंड है ना, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइज्ड वे में है और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज्ड है, आवारा टाइप का है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, है ना। सर वो जो ऊपर के 3 स्ट्रक्चर्स के बीच में अपने एरो बनाए, हाँ, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दीज आर द रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स व्हिच आर नॉट रियल। ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है, कि दो चीजों के बीच में अगर ऐसा साइन है तो वी से दैट none of them, neither of them are existing, okay? ओके सर। इसको नोट कर लो, फिर मैं एक एक करके लिखा Done, sir. डन। ओके, नोट इट डाउन। फर्स्ट पॉइंट लिख लो, इन सम मॉलिक्यूल्स, ओके, आई राइट इट। कुछ लोगों को साउंड का इशू होता है, आई राइट इट, एक एक करके सारे पॉइंट लिखते हैं। फॉर सम मॉलिक्यूल्स मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन, ठीक है, resonating structures are hypothetical hybrid। ओके, पहले इतना नोट कर लो फिर आगे लिखते हैं। बोलो। So what is means of resonating structures are hypothetical? Hypothetical means imaginary, they do not exist. Hypothetical means they do not exist. So did we just make up a theory to explain that fact? Yes, but it should be a logical story, है ना? But we still don't know that it's logical. No, now imaging वगैरह पॉसिबल हो चुका है एटम्स वगैरह के लिए या मॉलिक्यूल्स वगैरह के लिए, सो देयर आर एविडेंस ऑल्सो। बट ये जो कहानियां मैं बना रहा हूँ वो कहानी कोई बना नहीं रहा वहां पर, यू सी द ओवरऑल इफेक्ट, है ना। सो द ओवरऑल इफेक्ट इज दैट यू गेट जस्ट वन टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल इन द कार्बोनेट आयंस, है ना, ठीक है। सो जिस समय ये कहानियां बनाई गई थी, दीज आर जस्ट स्टोरीज। So what is that after resonating in first one? दिस वन रेजोनेटिंग और कैनोनिकल, दो तरह के नाम दिए गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलो या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस फेनोमेनन को हम लोग रेजोनेंस बोल रहे हैं। तो रेजोनेंस ये मैंने सिंपल तरीके से अभी तक बताया था, एक्चुअल क्या हो रहा है, इट इज नथिंग बट द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो दिस फेनोमेनन एज अ नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड resonance in which pi electron pair is delocalized and the overall molecule becomes more stable. As a result, the resonance hybrid का मतलब the actual one is more stable than its any resonating structure. Note it down. Sir, so all compounds and they all want to be stable. Yes. Are there any exceptions to even this rule? मिलेंगे, बात करेंगे आगे। अगेन मैंने बोला कि रेजोनेंस यहाँ बहुत ही लिमिटेड वे में पढ़ेंगे, जब ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा तो 3-4 लेक्चर तुम्हारे रेजोनेंस पे ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, आगे बहुत डिटेलिंग होगी, तुमको 4 तरह के केसेस बताए जाएंगे इन व्हिच सिचुएशन रेजोनेंस इज पॉसिबल, ठीक है। और फिर उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के लिए कैसे डिसाइड करते हैं व्हिच वन इज मोर स्टेबल, व्हिच वन इज लेस स्टेबल, बिकॉज ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर more will be its contribution in the property of the actual resonance hybrid, ठीक है। वो पॉइंट मैं लिखवा दूंगा, लेकिन वो स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं उसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, हम लोग उतने डिटेल में यहाँ नहीं जाने वाले, यहाँ तुमसे पूछा भी नहीं जाएगा
यहाँ सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लेना है और बहुत ही बेसिक टाइप के एग्जांपल्स लेने हैं। ऑर्गेनिक में जाओगे तो वहां ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है एंड तुमको लगभग हर जगह इस चीज को यूज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई यू विल बी गिवन मोर टाइम फॉर रेजोनेंस इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला सेक्शन। ठीक है सर, हाँ जी। सर आपने फर्स्ट पॉइंट में वो मोर देन लिविंग स्ट्रक्चर लगेंगे रिक्वायर्ड होंगे, उसका मीनिंग क्या है एक्चुअली? मोर देन वन लिविंग का जैसे कार्बोनेट के लिए मैंने 3 स्ट्रक्चर बनाए थे ना, यस, और बोला था तीनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन आ रहा है क्योंकि तीनों इक्वली स्टेबल है, तो ऑल ऑफ देम वर कंट्रीब्यूटिंग इन द प्रॉपर्टी ऑफ द ओवरऑल रेजोनेटिंग हाइब्रिड, है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड। सो वी आर सेइंग कि जस्ट टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनेट आयन you require 3 type of Lewis structure, है ना? यस सर। तो वही था, that was the meaning of the first sentence. ओके सर, थैंक यू। श्रुति ने पूछा है here net attraction is more than others. Yes, because in any of the canonical structure the pi electron pair was localized in which it was just being attracted by 2 atoms, है ना, जिनके बीच में होता। But whenever we are talking about resonance hybrid, that pi electron pair is delocalized, so it is being attracted by more than 2 nuclei, and that's why more than 2 nuclei से attract करने का मतलब there will be more attraction. Okay, चलो एक और पॉइंट लिख लेते हैं। This was third point. अभी जैसा मैंने बताया जो इक्वली स्टेबल कैनोनिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा रेजोनेंस हाइब्रिड की प्रॉपर्टी में, जो लेस स्टेबल होगा उसका कम, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका ज्यादा। ये थ्योरेटिकल पॉइंट सिर्फ जानना है, बाकी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं ये पूरी एक कहानी बनती है। देयर आर 4-5 पॉइंट जिसके थ्रू डिसाइड किया जाता है, वो कहानी ऑर्गेनिक में। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग, यहाँ जो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम बात करेंगे, एक आध रेयर एग्जांपल मैं बताऊंगा, अदरवाइज यहाँ जो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे विल बी लिमिटेड टू द molecules in which you are having just only equally stable canonical structures। जैसे कार्बोनेट आयन में हम लोग बोलते हैं they are equally stable canonical structure, जो मैंने तीनों बताए। ठीक है, इसको नोट कर जाओ, फिर एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। सर, हाँ जी, एग्जांपल वी आर टेकन ऑफ कार्बोनेट आयन, उसमें सारे इक्वली स्टेबल थे ना? हाँ, अभी हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जो बात करेंगे ना, आई विल बी गिविंग यू जस्ट दोज एग्जांपल्स इन व्हिच देयर आर इक्वली स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। बट जैसा मैंने बताया ऑर्गेनिक में बहुत डिटेल में पढ़ना है, वहां पर तुमको बताया जाएगा देयर कैन बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे मैं बेंजीन के यहाँ 2 बताऊंगा, सिर्फ 2 ही नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं 2 जो बता रहा हूँ दोज आर द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, तो दे विल बी हैविंग द मेजर कंट्रीब्यूशन। लेकिन ऐसा नहीं कि बेंजीन के सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, वो पूरी कहानी तुमको सिखाई जाएगी। ठीक है, कि हाउ टू राइट द कैनोनिकल और resonating structures and how to decide which one is more stable, which one is less stable, which one are the having equal stability। ठीक है, तो ये पूरी कहानी डिटेल में चलेगी। ओके, तो अभी मैं जो एग्जांपल देने वाला हूँ, that carbonate ion the resonating structures are equally stable। okay Sir, in the second line it says that greater the stability of a resonating structure, more will be its contribution towards resonance hybrid। हाँ, contribution means contribution in the properties, है ना, resonating structures are considered to contribute in the properties of resonance hybrid, so they will be more close to the actual। हाँ, more the actual structure will have more properties carrying from the more stable canonical structure। so it will be more, जैसे I'll give you one example, I'll just give you one example। normally इस तरह के केस हम लोग डिस्कस करेंगे नहीं अभी के लिए, ऑर्गेनिक में डिटेल में आएगा। I'll just give you one example। फॉर्मिक एसिड होता है, उसमें एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है एंड दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है वो इस टाइप का होगा। ऐसा होगा। ठीक है, तो नाउ व्हाट वी से, हम लोग बोलते हैं कि दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन। तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ आएगा वो डबल बॉन्ड के ज्यादा क्लोजर आएगा, सिंगल बॉन्ड के कम क्लोजर। बट यहाँ पर जो है, यहाँ सिंगल बॉन्ड की ज्यादा प्रॉपर्टी होगी, डबल बॉन्ड की कम। क्लियर है? okay sir, but what is the resonance hybrid? द एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका, इसमें डॉटेड, फिर यहाँ डॉट डालेंगे, यहाँ डॉट डालेंगे, ऐसा। तो इस मॉलिक्यूल के लिए अगर बनाओ तो डॉट ही डालेंगे, यहाँ भी एंड यहाँ भी, ऐसा डालें। ठीक है, this will be called, We have to write this as structures, examples। what You have to write this as examples। नो अभी मत लिखो, अभी मैं
चलो मैं बता दूंगा, एग्जांपल के फॉर्म में लिख दूंगा अच्छे से। पहले ये पॉइंट नोट है ना, आई वाज जस्ट गिविंग एग्जांपल कि ऐसा केस होता है। ओके, आई गिव यू एग्जांपल। यस, नाइट्रेट विल बी वन ऑफ द एग्जांपल, कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट सब में आएगा रेजोनेंस। विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दोस एग्जांपल देख लेते हैं तो, और फिर उसके बाद हम लोग डिटेल में और बात कर सकते हैं। सी इफ इट इज अ सिंगल बॉन्ड, तनाया ने पूछा है कि जहां कोऑर्डिनेट होंगे वहां पॉसिबल होगा क्या? यस, इफ इट इज अ सिंगल बॉन्ड तो देयर इज नो चांस, बट जहां पाई आ रहा है, पाई के पास अल्टरनेट अगर पोजीशंस अवेलेबल है तो हो सकता है वो एक तरफ पाई बना रहा था, उसकी तरफ जगह दूसरी तरफ बना देगा, जैसे नाइट्रेट आयन होता है ना। तो जैसे वो सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो दैट इज सिंपली अ सिग्मा बॉन्ड है ना। तो कोऑर्डिनेट कुछ नहीं होता है, कोऑर्डिनेट में बनने के बाद इट इज नॉर्मली इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, सो इफ इट इज अ डबल बॉन्ड, उसमें अगर कोऑर्डिनेट है तो दैट इज आल्सो अ सिग्मा एंड अ पाई। तो क्या है कि कोऑर्डिनेशन हम लोग बॉन्ड बोलते हैं while being formation, while having formation, if the both electrons are coming from the same atom, then it is called coordinate bond. But after being formed, it is just same as any covalent bond है ना। तो उसमें सिग्मा और पाई के टर्म में हम लोग यहाँ बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन का कोई सिग्निफिकेंस। इज इट ओके? ओके, तो एग्जांपल्स एक तो जैसा मैंने बताया, इक्वली स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर जहां होते हैं वहां क्या करेंगे, जहां इक्वली स्टेबल नहीं होते हैं तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जैसे पहला एग्जांपल है, कार्बोनेट में ही बोलेंगे एन, या इसी को कार्बोनेट आयन बोलते हैं, आयन, ऑल थ्री रेजोनेटिंग, ठीक है। तो दे विल ऑल हैव सेम इक्वल कंट्रीब्यूशन, दे विल ऑल हैव इक्वल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे वन ऑफ द प्रॉपर्टी इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स की तरह बोल देते हैं। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा, ठीक है, और बॉन्ड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होते हैं तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, ब्रेक करना डिफिकल्ट है ना। सो जैसे बॉन्ड ऑर्डर एक डेफिनेशन रहेगा। बॉन्ड ऑर्डर किसको बोलेंगे? इन सिंपल वर्ड्स, इट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन two given atoms in BBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में दिस इज द डेफिनेशन। ओके, सो अगर हम लोग एक रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें, उसमें किसी दिए हुए दो एटम्स के बीच में अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो इफ दे आर हैविंग इक्वल कंट्रीब्यूशन तो एवरेज निकालते हैं, ठीक है। सो सर, हाँ, इक्वली स्टेबल इन केस ऑफ एनर्जी और चार्ज। स्टेबिलिटी का एनर्जी से रिलेशन है, चार्ज से नहीं है, ठीक है। हाँ, स्टेबिलिटी के क्राइटेरिया क्या होते हैं वो कहानी यहाँ हम लोग नहीं पढ़ने वाले, दैट विल बी कवर्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, वहाँ डिटेल में आएगा। तो जैसा मैंने बताया कि केमिकल बॉन्डिंग के लिए एक बहुत छोटी सी चीज लेकर दी जाती है कि तुमको बेसिक समझाया जा रहा है, डिटेल्ड पार्ट वहां पर आएगा जिसमें तुमको फैक्टर्स बताए जाएंगे, हाउ टू डिसाइड द, हाउ टू फर्स्ट राइट द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स एंड देन हाउ टू डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑल दोस कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इतने डिटेल में अभी नहीं जाने, बट जो दिया हुआ है बहुत ही लिमिटेड स्कोप में, बहुत सिंपल सी चीजों, सिंपल से एग्जांपल्स में क्या होगा वो चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। सो बिटवीन टू एटम्स ये जो आप पॉइंट लिख रहे हो ये सेकंड पॉइंट है ना? हाँ, उसी का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। नीचे जो पॉइंट लिखा था ना अभी कि इक्वली स्टेबल विल हैव इक्वल कंट्रीब्यूशन, लेस स्टेबल विल हैव लेस, मोर स्टेबल विल हैव मोर कंट्रीब्यूशन, उसमें से पहला एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें इक्वली स्टेबल अगर रहेंगे तो प्रॉपर्टीज में इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। इसलिए देखो सिंपली नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऐड किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कर दी। बीबीटी इज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ऐसे मिस मत करो, सब टर्म बताए हुए। बीबीटी इज नथिंग बट बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो अभी हम लोग नहीं सर, मैं पूछा था बिटवीन टू एटम, ये जो आपने लिखा है येलो, जैसे कार्बोनेट में कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना हो, किसी भी दिए हुए कार्बन एंड किसी भी दिए हुए एक ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, ये अगर पूछा, ठीक है। तो बिटवीन टू एटम्स बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड क्या होता है, दो एटम के बीच में होता है, उन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड, ये अगर पूछा जाए तो नॉर्मली सिंगल बॉन्ड होता है तो हम लोग बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 2,
जहां पर रेजोनेंस हो रहा है वहां पर यू विल बी गेटिंग बॉन्ड ऑर्डर इन बिटवीन 1 and 2, है ना। वो नंबर कैसे निकाले जाए, दिस इज द फॉर्मूला। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ। सर नेक्स्ट क्लास में आप ये थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे एक बार। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? सर नेक्स्ट क्लास में जो ये थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो आप? कोई भी क्लास में रिवीजन से ही स्टार्ट करता ना। हाँ सर। प्रॉब्लम, सो व्हाटएवर विल बी योर डाउट्स ना पहले, लेकिन इसको देखना। तो क्या करना, जो नोट्स मैंने लिखवाए वो प्लस मैं रिकॉर्डिंग भी आज ही शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उनको पूरा एक बार वापस देखना और एक एक पॉइंट जहां जहां डाउट होगा उसको नोट कर लेना, भूल जाओगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो डाउट्स को नोट करके आना एंड देन विल स्टार्ट विद योर डाउट्स, ओके। So हाँ you are also given an example of formic acid. हाँ देंगे ना, हम लोग करेंगे ना, वो नेक्स्ट एग्जांपल होगा अपना। फटाफट पहले इसको नोट कर लो, फिर कार्बोनेट पे इसको अप्लाई करेंगे। ये कंसेप्ट है, इसको अप्लाई करेंगे जरा। सर बॉन्ड ऑर्डर ये रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए है ना? हाँ अभी जो मैं बता रहा हूँ ये जनरल डेफिनेशन है, बट जहां पे रेजोनेंस हो रहा है वहां अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए तो उसका मतलब क्या है, उनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं, मैंने पार्शियल बॉन्ड दिखाया था ना, तो वो कैसे निकालेंगे, दैट मेथड आई एम टेलिंग, ओके। बट दिस इज द जनरल डेफिनेशन, जब तक हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोल रहे हैं, दिस इज द जनरल डेफिनेशन, ओके। तो ये बॉन्ड ऑर्डर किसका है? किसी भी एक मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच में बॉन्ड होते हैं ना, हाँ। तो उस बॉन्ड का पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो इफ यू सी द सिंगल बॉन्ड बोलोगे बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इफ यू सी द डबल बॉन्ड यू विल से बॉन्ड ऑर्डर 2 है। लेकिन कार्बोनेट का एक्चुअल स्ट्रक्चर याद करो, उसमें कितने बॉन्ड थे किसी भी दो, एक कार्बन और दूसरे ऑक्सीजन के बीच में? सिंगल और डबल था। सिंगल था और एक डॉटेड था ना एक्चुअल स्ट्रक्चर में, तो इट विल बी 1 पॉइंट समथिंग। वो कैसे निकालेंगे उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया, ठीक है। आई विल जस्ट अप्लाई। ओके सर। नोट कर लिया लोगों ने? यस सर। अब मान लो इसी में पूछ दिया ये कार्बोनेट आयन में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। सो जैसे यहाँ पे पूछ दिया बॉन्ड ऑर्डर फॉर एनी CO बॉन्ड, ये नोट करना है, CO3 2 माइनस आयन, ऐसा पूछ दिया, कैसे निकालेंगे? तो यू आर हैविंग 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ना, ये है, या फिर दूसरा है ये है, यहाँ सिंगल और यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, या फिर तीसरा जो है ये है, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, है ना। These were the 3 canonical structures. इसमें से कोई एक CO बॉन्ड, एनी CO बॉन्ड चूज कर लो। मान लो मैंने चूज कर लिया ये वाला, ठीक है। अब इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछा तो क्या बोला, बिटवीन these two atoms total number of bonds in all the canonical structures, क्या लिखेंगे? यहाँ पर 2 है प्लस यहाँ पे कितना है 1 प्लस यहाँ पे 1 divided by total number of canonical structure. How many canonical structures we have? 3 divided by 3, so it is 4 by 3 or approximately you can say 1.3. Okay. सर बॉन्ड्स का नंबर कैसे इतना हो सकता है? यही तो कहानी है कि यू आर कंसीडरिंग बॉन्ड ऑर्डर टू बी फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल क्यों बोला? क्योंकि यू आर हैविंग डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन अगर टोटली लोकलाइज्ड होता तो हम लोग डबल बॉन्ड बोलते हैं, यहाँ पर तो बॉन्ड ऑर्डर 2 बोलते हैं। यहाँ पे 1 बोला, यहाँ पे 1 बोला, बट कार्बोनेट के ये रियल स्ट्रक्चर्स नहीं है ना। यस सर। दैट्स व्हाई वी नीड टू एक्सप्रेस फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर कहाँ आएंगे? इफ वन केस इज इफ द मॉलिक्यूल इज अंडरगोइंग रेजोनेंस, या फिर दूसरा कहाँ था जिसका डिस्कशन अभी नहीं किया है, इफ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। उसकी कहानी हम लोग बाद में, ठीक है। तो यू कैन हैव फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आल्सो। 2 केसेस है, एक जैसा मैंने बताया जहां पर रेजोनेंस होगा वहां पर यू कैन गेट द फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। Okay. Sir, वो 2 + 1 कैसे आया? Can you explain it again? How many bonds we are having in between these two carbon oxygen atoms? Sorry, sir, I couldn't hear you. How many bonds are present in between these two atoms here? 2. Here? 1. Here? 1. Okay, sir. For any 2 atoms, है ना। इसके बीच में भी देखो तो क्या लिखेंगे 1 + 1 + 2,
है ना, अगेन यू विल बी गेटिंग 4 ना, Yes, sir. Thank you, sir. किसी एक का कर लो, या Sir, but फिर in दूसरा एक तरीका क्या है ना, इनका एवरेज ले, 2 + 1 + 1, इफ यू आर हैविंग दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इधर या इधर इधर, तो फिर तुम इनका एवरेज ले लो, तो 2 + 1 + 1/3, दैट इज आल्सो 4/3. ओके, but in the definition you had told total number of bonds between atoms in all the resonating structure. हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स, जिन दो एटम की बात हो रही है, कोई भी CO बॉन्ड, जैसे मैंने ये चूज कर, इन दोनों के बीच में इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर में देयर आर 2 बॉन्ड्स, इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर में देयर इज 1 बॉन्ड, एंड इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर में देयर इज 1 बॉन्ड. सो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन ऑल द कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिला के कितने हो गए, 2 + 1 + 1. ओके, Okay, thank you, sir. now divided by total number of canonical structure. should we leave? हाँ जी, सर ये लिखना है. हाँ नोट करो ना इसको. Okay, 1 minute, sir. चलो नोट करो. Sir, 1 minute. The bond order in any two CNO atoms will be 1.33. Yes, yes. मतलब Yes. जिधर डबल बॉन्ड होगा उधर भी एंड जिधर सिंगल बॉन्ड होगा. हाँ, तो अब देखो ना, जैसे मैंने ये दोनों आइटम लिए, तो यहाँ भी 1 + 1 + 2 डिवाइडेड बाय 3 करोगे, 4/3 आएगा. And that is showing if the bond orders are same for all these 3 bonds, that's where you are getting same bond length and same bond angle. Okay, sir. That's the explanation of having all the bond lengths to be same and all the bond angles also to be same in the carbonate molecule. So can we leave? Can we? Leave the meeting. Noted it down ना? Yes, sir. चलो अभी जस्ट मैं एंड करता हूँ, जरा सा एक पॉइंट और समझाऊंगा फिर. सर 1 सेकंड. तो वो बॉन्ड ऑर्डर फॉर एनी CO बॉन्ड लिखना है. हाँ, ये पूरा लिख दो. Done, sir. चलो एक और जस्ट एग्जांपल करेंगे, देन वी विल एंड इट. ओके Sir, 1 सेकंड. हाँ जी बोलो. sir, can you send today mole concept practice sheet? Mole concept? Practice sheet, TPP. Okay, I'll send. चलो ये हो गया ना. एक जस्ट एग्जांपल देखते हैं जहां ये बराबर नहीं होंगे. सेकंड एग्जांपल इज इन फॉर्मिक एसिड, that is HCOH, have different. हाँ, so कैसे, एक जैसा मैंने बताया, this is there, and दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो है that will have minus here and double bond here with plus. okay, कैसे लिखा जाता है ये कहानी ऑर्गेनिक में पढ़ाई जाएगी, लेकिन यहाँ जो दो टाइप के CO बॉन्ड है, they will have different bond orders. okay, so here the two CO bonds have different bond orders. ठीक है, this is more stable and this is less stable. तो अगर मैं इसको ऑक्सीजन A बोल दूं और इसको B बोल दूं, तो अब क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, इसलिए इस बॉन्ड में का बॉन्ड लेंथ जो है वो 1 और 2 के बीच में तो यहाँ भी आने वाला है, क्योंकि देखो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो 1 और 2 के बीच में आने वाला है. लेकिन अब हम लोग बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 1.5 से ज्यादा. क्लियर है पॉइंट? नो सर. फिर से बोल रहा हूं मैं, यहाँ डबल है या सिंगल है, तो अगर एवरेज प्योर लिया जाता, अगर इक्वली स्टेबल होते तो 2 और 1 का एवरेज क्या लेते हैं, 2 + 1/2, दैट इज 1.5 है ना. Yes, sir. Yes, sir. Right now we are saying it will have more contribution. अगर 2 का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो डेफिनेटली वो 1.5 से ज्यादा आ जाएगा ना बॉन्ड ऑर्डर. Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो अगर वो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ तो कम होगी, तो 1.5 से कम होगा ना. It will have less contribution. Okay. तो सर 1.5 से छोटा होना चाहिए ना बॉन्ड ऑर्डर, बड़ा क्यों? नहीं, तो यहाँ पर 2 का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा ना इस बॉन्ड में, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है ना कैनोनिकल स्ट्रक्चर. तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको डबल होना चाहिए इसको, और इसके हिसाब से इसको सिंगल होना चाहिए. दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर होता तो 1.5 पे रुकता है ना.
Yes. Is it okay? अगर दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर होता तो सीधा एवरेज लेते, 2 और 1 का एवरेज 1.5, मतलब 2 और 1 के एग्जैक्टली बीच में। लेकिन अब इसने बोला कि नहीं 2 का ज्यादा होना चाहिए कंट्रीब्यूशन, मेरा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो इट विल बी मोर क्लोजर टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड ना सर। हाँ Yes. Sir, but both are double bond, then why? नहीं क्या A is more stable and B is less stable. नहीं नहीं, ए बी मैंने दो एटम को दिखाया है, ये पूरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर as a whole is more stable than this canonical structure. Sir, like alpha is there, double bond is there in alpha, and in B double bond is. So how? What we are saying, in this canonical structure there is double bond between these two atoms, and in this canonical structure there is double bond between these two. ठीक है? So if you focus on just one particular bond, जैसे ये दोनों बॉन्ड, ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लिया, इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछे कितना हो, तो अब इस मॉलिक्यूल के दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, एक में इसका डबल बॉन्ड है, एक में सिंगल बॉन्ड है ना, जैसे है है ना। सो व्हाट वी से इन जनरल बोलेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर विल बी इन बिटवीन 1 and 2, लेकिन टू बी मोर स्पेसिफिक, इफ आई नो दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस इज लेस स्टेबल, डबल बॉन्ड विल हैव मोर कंट्रीब्यूशन, एंड दैट्स व्हाई वी से इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा 1.5 से ज्यादा हो। ठीक है सर, बट इफ यू टॉक अबाउट दिस बॉन्ड, फिर से इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा है ना, बट इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर में दिस बॉन्ड इज हैविंग सिंगल बॉन्ड है ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, और यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। इस बार ये बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर किसके क्लोज होगा, 1 के ज्यादा क्लोज होगा ना। सो विल से बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस बॉन्ड विल बी इन बिटवीन 1 and 1.5। ओके सर, पर अभी यहाँ पे जो हम लोग ने पहले मोर स्टेबल बोला था, तो अभी वो उसके पास अभी सिंगल बॉन्ड है, और जिसको पहले लेस स्टेबल बोला था उसके पास डबल बॉन्ड है, तो अभी जो पहले लेस स्टेबल बोला था वो मोर स्टेबल हो जाएगा ना। दूसरे केस में इस बॉन्ड को मोर स्टेबल मत बोलो, ये पूरा मॉलिक्यूल एज अ होल इज मोर स्टेबल देन दिस एज अ होल मॉलिक्यूल। मैं किसी बॉन्ड को ज्यादा स्टेबल नहीं बोल रहा हूँ, डबल बॉन्ड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये पूरा मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा स्टेबल है। अब इस मॉलिक्यूल में दो टाइप के बॉन्ड है, एक यहाँ बॉन्ड है, एक यहाँ बॉन्ड। मैं इन दोनों के बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। ठीक है sir. So basically the probability of a double bond being formed is more in the first structure, like ऊपर वाला, than in the second one, and so उसका bond order will be more. Yes, very good. So what we are saying, as the stability of this structure is more, stability of structure, किसी एक bond की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, stability of this structure is more, and that's why in the molecule of formic acid this structure will have more contribution. तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा उसमें डबल बॉन्ड का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, सिंगल बॉन्ड का कम होगा, एंड दैट्स व्हाई बॉन्ड ऑर्डर फॉर दिस बॉन्ड विल बिकम मोर देन 1.5। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड में यहाँ इस स्ट्रक्चर का सिंगल बॉन्ड की तरह कंट्रीब्यूशन है, इस स्ट्रक्चर का डबल बॉन्ड है, बट क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, दैट्स व्हाई सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब है now the bond order for this bond will become less than 1.5. Is it okay? Yes. So Yes, sir. I got it. Bond order of CO, और मैं यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ A, है ना, bond in HCOOH, तो वो जो आएगा that will be less than more than 1.5 and less than 2 हो जाए। लेकिन अगर किसी ने पूछा बॉन्ड ऑर्डर ऑफ COB1 बॉन्ड इन HCOH, वो 1 से ज्यादा होगा, 1.5 से कम। So but in the second structure it will be the opposite, na? What will be opposite? The bond length, matlab like in here the bond order between the A oxygen and carbon is more, but in the second one it will be less between A oxygen and C. So in actual structure it will have more contribution, no? Yes.
So this will have more contribution, means this bond will have more double bond than single bond character, and that's why we have written the bond order of this bond which are present at both the places will have more double bond character than single bond character, and that's why bond order will become more than 1.5. If both of them are having same contribution, तो हम लोग 1.5 बोलते हैं ना. Yes. सर ये थोड़ा But कम basically, I wanted to ask कि in the first structure, the bond order between carbon and OA will be more than 1.5, but in the second structure, the bond order between carbon and OA will In be the less than. first structure, bond order between carbon and OA is 2. yes sir 2 bond Double bond. But this is a canonical structure. This is not real. Actual में क्या रहेगा वो हम लोग पता करना चाहते हैं ना. यहाँ तो दिख रहा है ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल है, यहाँ ये सिंगल है, ये डबल है ना. दैट इज द स्टोरी. तो ये तो विजिबल है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर में दिखता है, बट दैट इज नॉट रियल. रियल में क्या होगा वो पता करने के लिए वी आर फाइंडिंग आउट कि ये पूरा स्ट्रक्चर स्टेबल है या ये पूरा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है. द वन विच इज मोर स्टेबल विल हैव मोर कंट्रीब्यूशन. तो यहाँ वाले बॉन्ड को हम लोग ज्यादा डबल बॉन्ड बोलेंगे, कम सिंगल बॉन्ड बोलेंगे. ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता अगर दोनों की स्टेबिलिटी बराबर होती फॉर दिस बॉन्ड. Now it will be more than 1.5 because this structure has more contribution towards the real structure. Okay. Yes. Clear? सर ये थोड़ा भी अभी भी अनक्लियर है. हाँ सर, आप प्लीज एक बार वापस एक्सप्लेन करेंगे. देखो, एक्चुअल मॉलिक्यूल जो HCOH का है, that is undergoing resonance. Okay. yes Clear? sir. Yes sir. Now, so it will have some canonical structures. Yes. These are the two canonical structures. Okay. Now, in these two canonical structures, this one is more stable, this one is less stable. Clear? Yes sir. Okay. Now, हम लोगों ने क्या सीखा है? More stable canonical structure will have more contribution towards the properties of the actual structure, which is called resonance hybrid. Is that okay? सर मोर क्या? More stable resonating or canonical structure will have more contribution towards the properties of the actual. Okay. Yes sir. Now, इसका मतलब है इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा. Yes sir. तो यहाँ जो दिख रहा है उसकी बात ज्यादा रखी जाएगी, इधर जो दिख रहा है उसकी बात कम रखी जाएगी इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर. Yes sir. तो इसकी बात क्या है, ये बोल रहा है कि इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड होना चाहिए? डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड होना चाहिए. तो एक्चुअल में, और ये क्या बोल रहा है, इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड. किसकी बात ज्यादा रखी जाएगी? डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड. डबल वाली. मोर इसलिए स्टेबल. बोला कि ये दोनों जो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन है, इसके बीच का बॉन्ड ऑर्डर जो है उसमें इसकी बात ज्यादा रखी जाएगी. अगर दोनों की बात बराबर रखी जाती तो कितना बोलते? 1.5. अभी इसकी बात ज्यादा रखी जाएगी तो क्या बोलेंगे? इट विल बिकम मोर देन 1.5. 2 नहीं आएगा क्योंकि इसकी भी जरा सी बात रहेगी ना. तो 1.5 कैसे? दोनों का एवरेज. हाँ मैम. एवरेज आप तो क्या बोलते हैं? ये बोला 2, ये बोला 1. एवरेज निकालो कितना है? 1.5. लेकिन अब ये बोला नहीं, मेरा वेटेज ज्यादा है बिकॉज आई एम मोर स्टेबल. तो ये क्या बोलेगा कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1.5 से ज्यादा हो जाएगा. डेफिनेटली 2 से तो कम ही रहेगा, है ना. हाँ सर. ठीक है. लेकिन अब अगर इस बॉन्ड की बात करें, फिर से ये बोलेगा कि मेरी बात ज्यादा रखी जाएगी. ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड. सिंगल. ये स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है? डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड. तो किसकी बात ज्यादा रखी जाएगी? डबल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड. ना, क्योंकि सिंगल इज प्रेजेंट इन द मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, है ना. तो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन एंड दिस ऑक्सीजन, देन उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है उसमें चूंकि सिंगल बॉन्ड की बात ज्यादा रखी जाएगी, इसलिए वो अब 1.5 से कम. ठीक है. Yes सर sir. क्या लास्ट सर फिर से बोल रहा हूं मैं, ये स्ट्रक्चर की बात ज्यादा रखी जाएगी फॉर एनी बॉन्ड. ठीक है. तो हम लोग इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं. उसमें इस स्ट्रक्चर ने बोला देयर शुड बी सिंगल बॉन्ड, इस स्ट्रक्चर ने बोला देयर शुड बी डबल बॉन्ड. इसकी बात ज्यादा रखेंगे? सिंगल वाले की. सिंगल बॉन्ड की. तो 1 और 2 में अगर 1 का कंट्रीब्यूशन ज्यादा हुआ तो 1.5 से नीचे आ जाएगा ना बॉन्ड. हाँ सर. ठीक है. दोनों की बात बराबर होती तो एग्जैक्टली 1.5. 2 वाले का ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो 1.5 से जरा सा ज्यादा. 1 वाले का ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो 1.5 से कम. क्लियर है? यस सर. चलो इसको सर मतलब वो 1.5 और 2 के बीच में होना चाहिए. कौन सा वाले में? सर फर्स्ट केस में. ये वाला बॉन्ड. हाँ. हाँ, इसके लिए देखा ना,
ये तो लिखा है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ COA से इंडिकेट किया है, उस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो कितना आएगा, तो मैंने बोला 1.5 और 2 के बीच में। हाँ, और सर अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें तो वो 1 और 1.5 सिंगल के मत बीच। बोलो, सिंगल तो इसके लिए, इस आइटम के लिए यहाँ भी सिंगल है ना, हाँ, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, तो मोल A और से- B आइटम नाम दिया मैंने, ऑक्सीजन के हाँ, 2 हाँ। आइटम्स है, एक को मैंने A ऑक्सीजन आइटम बोला, एक को B आइटम, है ना। जब यस मैं सर। कार्बन ऑक्सीजन A आइटम बोल रहा हूँ, उसके बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से ज्यादा 2 से कम आएगा, लेकिन मैं जब कार्बन और ऑक्सीजन एटम B बोल रहा हूँ तो उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से कम, 1 से ज्यादा। क्लियर है? यस सर। और सर 1 मतलब हम लोगों ने सिंगल बॉन्ड के लिए लिया ना। 1 का मतलब सिंगल, 2 का हाँ। मतलब डबल। ओके, और 1.5 मतलब दोनों का एवरेज। दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन, 1 हाँ। और 2 का इक्वल कंट्रीब्यूशन। ओके, हाँ, यस सर, थैंक यू। नोट कर लो इसको, यहीं पे एंड करेंगे आपका लेक्चर। तो जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है तो उसमें लाइक इट विल बी लाइक वो ए की तरफ ज्यादा फिर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी होगा ना जाने का। हाँ, वेरी गुड। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, जो यहाँ इधर दिख रहा है वो यहाँ इधर दिख रहा है, उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी इन दोनों के बीच में ज्यादा मिलेगी, इन दोनों के बीच में कम मिलेगी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। नोट कर जाओ, नोट कर लिया? यस सर। चलो, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल सी मोर एग्जांपल्स ऑफ रेजोनेंस, जिसमें मोर एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग रेजोनेंस, एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी फ्रॉम दैट सेक्शन जहां हम लोगों ने sp2 स्टार्ट किया था विद 2 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर। द नेक्स्ट पॉइंट विल बी अगेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन का सेकंड केस विल बी सॉरी 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 0 लोन पेयर वाला स्टार्ट किया था, तो sp2 में नेक्स्ट केस विल बी 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। ठीक है, तो वहां से स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर गोइंग टू दैट सेक्शन we'll continue with this resonance वाला section in which we'll be talking about more molecules. Okay, चलो आज यहीं पे एंड कर रहे हैं। ठीक है, चलो।